हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस कि क्या पर्पस होता है डॉक्यूमेंटेशन करने का। जो एक नर्सिंग हमारी प्रैक्टिस होती है, जो नर्सिंग नोट्स या नर्सिंग रिकॉर्ड्स हम जिन्हें कहते हैं, तो जो डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं, जो भी डाटा हम लिखते हैं, उसका क्या पर्पस होता है, क्यों होता है। तो सबसे पहले आता है टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको कंटिन्यू रखते हुए और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उसको एकदम अप टू डेट रखने के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या है, फैसिलिटी टाइप हम कह सकते हैं कि एक फैसिलिटी मिल जाती है दूसरे हेल्थ केयर टीम मेंबर्स को या जो दूसरी नर्सेस होती हैं। तो नर्स जो है वो कम्युनिकेट कर सकती हैं दूसरी नर्सिस से कि क्या केयर प्रोवाइड की जा रही है, क्या पेशेंट का स्टेटस है, क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस जो हैं वो ली गई हैं और क्या उनका रिजल्ट आ रहा है। ये एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन से पता चल जाता है। उसके बाद अगर इसमें इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी पोटेंशियल जो मतलब जो भी मिसकम्युनिकेशंस होती हैं उसके क्या है, एरर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एरर्स नहीं आते हैं फिर उसमें, क्योंकि एक नर्स ने जो भी किया है वो उसने नोट डाउन कर दिया। तो जब दूसरी आएगी या दूसरा कोई हेल्थ केयर टीम मेंबर आएगा वो उसको रीड आउट करेगा तो उसको पता चल जाएगा। इसकी वजह से कोई भी जो है मिसकम्युनिकेशन एरर जो है वो नहीं होगा। उसके बाद आता है टू प्रमोट गुड नर्सिंग केयर, यानी कि जो नर्सिंग केयर पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है उसके लिए जो है ये बहुत अच्छा है। ये उस चीज़ को क्या करता है, प्रमोट करता है। इससे क्या होता है कि जो इनकरेज करता है नर्सेज को कि उन्होंने जो पेशेंट की प्रोग्रेस जो है वो असेस कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी जो इंटरवेंशंस हैं वो इफ़ेक्टिव है या इफ़ेक्टिव नहीं है, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की हेल्प से। और उसके बाद जो प्लान ऑफ केयर है उसको चेंज कर सकते हैं जैसे भी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इंटरवेंशंस का मतलब होता है प्लानिंग, जो जो प्लानिंग हमने की है। अब जो प्लानिंग इफेक्टिव है, यानी कि पेशेंट जिससे क्योर हो रहा है, जिससे पेशेंट अच्छे से हो रहा है, ठीक हो रहा है, पहले से बेटर हो रही है उसकी कंडीशन, तो वो होती है इफेक्टिव। और नॉट इफेक्टिव क्या होगी, जिससे पेशेंट की कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं आ रहा है और वो जैसा था वैसा ही है। तो हम अगर इंटरवेंशन इफेक्टिव है, प्लानिंग इफेक्टिव है, तो उसको सेम रखेंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इफेक्टिव नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम, उस प्रॉब्लम को देख देख के डॉक्यूमेंट में देख के उसको चेंज कर सकते हैं जैसे भी चाहिए होता है। जो भी कई बार क्या होता है कि हम छोटे डोज देते हैं, जैसे कि 0.5 mg हमने किसी को दे दिया और उसको आराम नहीं हो रहा, और हमने देखा कि नहीं इससे तो इसको आराम नहीं हो रहा, तो डॉक्टर ने क्या बोला, हमने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने उसको 0.5 से 1 या फिर 2 mg कर दिया जिससे पेशेंट को आराम हो रहा है। तो वो हमारी प्लानिंग में इंटरवेंशंस में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, और कैसे चेंज किया, जैसे भी केयर की नीड थी, मतलब एज नीडेड, जितनी नीड है उसके हिसाब से ही हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है टू प्रमोट नर्सिंग रिसर्च। जो नर्सिंग रिसर्च होती हैं उसको भी प्रमोट करता है, ये फैसिलिटेट करता है नर्सिंग रिसर्च को। इसमें क्या होता है, जो भी इम्प्रूव करनी होती है कोई भी क्वालिटी नर्सिंग प्रैक्टिस की, तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं यहाँ से देख के। और जो पेशेंट की केयर है उसके थ्रू, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन की है उसके हिसाब से हमें लगता है कि कहीं पे जो क्वालिटी होती है नर्सिंग प्रैक्टिस की उसको इम्प्रूव करने की नीड है। हमें डॉक्यूमेंटेशन से ये चीज़ पता चल सकती है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च तो लगती है, तो इसलिए ये क्या करता है, प्रमोट करता है नर्सिंग रिसर्च को। उसके बाद आता है टू मीट द प्रोफेशनल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स। जो भी प्रोफेशनल्स और लीगल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको मीट करने में, यानी कि उनको फुलफिल करने में भी जो है ये हेल्पफुल होता है। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, नर्सिंग का वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे वो दिखा सकती है कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप कैसा था। उसके बाद जो नर्स है उसने क्या क्या अपनी नर्सिंग नॉलेज अप्लाई की है, क्या क्या स्किल्स यूज़ की हैं, क्या जजमेंट दी है, क्या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स थे उसके उसके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के बेस पे वो सारा क्या है वो दिखा सकती है, किसी को भी शो कर सकती है। ठीक है, उसके बाद जो नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रूफ और एविडेंस के लिए भी यूज़ हो सकता है लीगल प्रोसीडिंग्स में। जैसे कि अगर कोई लॉ सूट्स है या फिर डिसिप्लिनरी हियरिंग्स हैं, तो उसमें क्या है, प्रोफेशनल रेगुलेटरी बेस बॉडीज़ के बेस पे, मतलब उसके थ्रू क्या कर सकता है वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन या एविडेंस या फिर हम कह सकते हैं प्रूफ की तरह भी ये वर्क कर सकता है।